हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि हम केमिकल काइनेटिक्स पर जल्दी ही एक वीडियो लाएंगे, तो अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं नई वीडियो ऑन केमिकल काइनेटिक्स। हमारी पिछली वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका थैंक्स। योर लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शंस are highly appreciated. आपके रिस्पॉन्स से एक बात बिल्कुल साफ है कि इंटरैक्शन मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड साइंस के सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। केमिकल काइनेटिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसको एक वीडियो या एक सिटिंग में पूरा पढ़ना या समझना या सीखना मुश्किल है, इसलिए पूरा टॉपिक एक से ज्यादा पार्ट्स में होगा। प्लीज इस वीडियो एंड इसके बाद वाली वीडियोस को पूरा देखें, जिससे आप केमिकल काइनेटिक्स के सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड और उसके होने के प्रोसेस की डिटेल को स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ये बताती है कि रिएक्टेंट्स कितनी तेजी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच किस प्रकार के बॉन्ड्स हैं और रिएक्शंस के दौरान किस तरह के इंटरैक्शंस हो रहे हैं और रिएक्शन की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी और ओरिएंटेशन दोनों ही मैटर करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं, और यदि होगी तो क्या वो फास्ट होगी या स्लो। केमिकल काइनेटिक्स हमें ये भी बताता है कि रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। ये कई एप्लीकेशंस में यूजफुल है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जहां रिएक्शंस की स्पीड को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और बायोलॉजिकल रिएक्शंस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में। कुछ रिएक्शंस जैसे कि एक्सप्लोजन बहुत फास्ट होती हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस जैसे कि फासिल फॉर्मेशन बहुत स्लो होती है। केमिकल काइनेटिक्स से हम रिएक्शंस की स्पीड को मैनिपुलेट करने के तरीके भी जान सकते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज करके, कैटलिस्ट यूज करके या रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके। Where do we observe chemical reactions? केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों ओर ऑब्जर्व की जा सकती हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीजें रिएक्शंस के थ्रू ही होती हैं, जैसे खाना पकाना, सांस लेना, पाचन आदि। कुकिंग एक कॉमन एग्जाम्पल है जहां फूड मॉलिक्यूल्स हीट के साथ कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे खाना डाइजेस्टेबल बनता है। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है जो हमें डेली एक्टिविटीज के लिए चाहिए होती है। डाइजेशन में एंजाइम्स का एक्शन फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। रस्टिंग एक और एग्जाम्पल है जिसमें आयरन और ऑक्सीजन मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम रस्ट या जंग कहते हैं। इसी तरह फर्मेंटेशन में शुगर से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम रिएक्शंस को लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां हम केमिकल सॉल्यूशंस को मिक्स करके रिएक्शंस की स्पीड और प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। ये रिएक्शंस नेचुरल प्रोसेसेस में भी देखे जा सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। What are we interested in when we study chemical reactions?
केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते समय हम जिन 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं वे हैं रिएक्शन रेट, रिएक्शन मैकेनिज्म और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले रिएक्शन रेट यानी कि किस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, इसे जानना केमिकल प्रोसेसेस में बहुत यूजफुल होता है। फास्ट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस की स्पीड और कंडीशंस को समझना इंडस्ट्री और रिसर्च में यूज होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हमें बताता है कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है और कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मैकेनिज्म को स्टडी करने से हम ये समझ पाते हैं कि रिएक्टेंट्स किस इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि किन फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट और प्रेशर से केमिकल रिएक्शंस की स्पीड और वेलोसिटी और रेट किस तरह से चेंज होती है। ये नॉलेज हमें रिएक्शंस को स्पीड अप या स्लो डाउन करने में मदद करती है, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी हमें रिएक्शंस के बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देती है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए ये नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। How have we classified chemical reactions based on their speeds or rates? केमिकल रिएक्शंस को उनकी स्पीड के आधार पर 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: इंस्टेंटेनियस, स्लो और मॉडरेट रिएक्शंस। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि एसिड्स और बेसिस को मिलाने पर होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ही रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स तुरंत बनते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शंस या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के रूप में देखी जा सकती हैं, जहां प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से फॉर्म होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है वेरी स्लो रिएक्शंस की, जिनकी रेट बहुत स्लो होती है, जैसे कि आयरन का रस्ट होना। रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आयरन और ऑक्सीजन धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं और रस्ट फॉर्म होता है। इस तरह की रिएक्शंस को पूरी होने में बहुत टाइम लगता है और इनमें एनर्जी की लो डिमांड होती है। तीसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट रिएक्शंस की, जिनकी स्पीड फास्ट और स्लो रिएक्शंस की स्पीड के बीच होती है। इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच कन्वर्शन मेजरेबल या आसानी से नापी जा सकने वाली स्पीड पर होता है। मॉडरेट रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स है डाइजेशन, रेस्पिरेशन और कुकिंग जैसे प्रोसेसेस। What do you mean by instantaneous reactions? Give 5 examples of instantaneous reactions. इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो ऑलमोस्ट तुरंत कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही रिएक्टेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स तुरंत बनते हैं। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस जनरली सॉल्यूशंस में होती है, जहां आयंस की प्रेजेंस होती है। इनमें रिएक्शन का टाइम बहुत शॉर्ट होता है और एनर्जी का हाई ट्रांसफर होता है। Examples of instantaneous reactions include acid-base neutralization, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में होने वाली रिएक्शन जिससे ही सॉल्ट और वाटर बनता है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट इमीडिएटली बनते हैं। एक्सप्लोसिव रिएक्शंस, जैसे फायरवर्क्स में जहां हीट और लाइट इंस्टेंटली रिलीज होते हैं। अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एटसेट्रा का वाटर के साथ रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन गैस बहुत ही तेजी से रिलीज होती है। क्विकलाइम का पानी के साथ रिएक्शन, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। What are very slow reactions? Give 5 examples of very slow reactions. वेरी स्लो रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनकी स्पीड या वेलोसिटी या रेट बहुत ही स्लो होती है और कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता है।
इन रिएक्शंस में एनर्जी डिमांड कम होती है और अक्सर ये रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी स्लो इंक्लूड आयरन का रस्ट होना। इस रिएक्शन में आयरन धीरे धीरे ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। वी नो प्लांट मैटर एट वेरी हाई टेम्परेचर और अंडर वेरी हाई प्रेशर बहुत धीरे धीरे मतलब लाखों सालों का टाइम लेकर कोल एंड पेट्रोलियम में बदल जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फर्मेंटेशन। हम जानते हैं कि यीस्ट, जिसे हम खमीर भी कहते हैं, शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ये भी स्लो रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल है। वुड का डीकम्पोजिशन, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत धीरे धीरे होता है। मिल्क का योगर्ट में चेंज होना, जिसमें बैक्टीरिया मिल्क के लैक्टोज को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। What are moderate reactions? Give 5 examples of moderate reactions. Moderate reactions वो reactions होती हैं जिनकी रेट फास्ट और स्लो के बीच होती है। इनमें रिएक्टेंट्स ग्रेजुअली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और ये रिएक्शंस जनरल कंडीशंस में ऑब्जर्व की जा सकती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जिंक की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेकिंग सोडा और विनेगर की रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स फॉर्म होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इसे एफर्वेसेंस भी कहते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। कुकिंग में नॉन डाइजेस्टिबल या इनडाइजेस्टिबल फॉर्म ऑफ फूड का डाइजेस्टिबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। इस तरह की रिएक्शन में फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स हीट से फूड के छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। सोप का डिसोल्व होना, जिसमें सोप मॉलिक्यूल्स वाटर में डिस्पर्स होकर क्लीनिंग एक्शन करते हैं। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। What are 2 types of rates of reactions that we generally calculate in chemical kinetics? Rate of reaction वो measure है जो बताता है कि reactants कितनी तेजी से products में change हो रहे हैं। इसे change in concentration per unit time की terms में measure किया जाता है। Chemical kinetics में generally हम 2 प्रकार के reaction rates calculate करते हैं। एवरेज रेट, इसमें रिएक्शन की एवरेज स्पीड को एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जो कि फाइनाइट हो, के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट, किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर रिएक्शन की स्पीड को इंस्टेंटेनियस रेट या स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। ये रिएक्शन की उस मोमेंट पर एग्जैक्ट स्पीड को शो करता है। एवरेज रेट कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं होता या ये किसी काम नहीं आता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट बहुत ही यूजफुल होता है। What is meant by average rate of reaction? How do we calculate average rate of reaction in terms of reactants and in terms of products? Why is average rate of reaction not significant? Average rate of reaction का मतलब है कि हम किसी टाइम इंटरवल के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में जो डिक्रीज हो रही है या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में जो इंक्रीज हो रही है उसकी एवरेज करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन डिफरेंस को टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड करते हैं। रिएक्टेंट्स के टर्म्स में एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर डेल्टा टी। प्रोडक्ट्स के टर्म्स में एवरेज रेट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर डेल्टा टी। यहां डेल्टा का मतलब है चेंज इन और टी का मतलब है टाइम। एवरेज रेट सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये रिएक्शन के सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए होता है और रिएक्शन की स्पीड थ्रू आउट चेंज होती रहती है।
मतलब रिएक्शन इनिशियली फास्ट हो सकता है और एंड में स्लो, इसलिए एवरेज रेट एक प्रॉपर एस्टिमेट नहीं देता कि किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर किस स्पीड पर रिएक्शन हो रहा है। What is instantaneous rate of reaction? How do we calculate instantaneous rate of reaction? Instantaneous rate of reaction का मतलब है एक स्पेसिफिक मोमेंट पर रिएक्शन की स्पीड। ये रेट हमें बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कंसंट्रेशन कितनी रैपिडली चेंज हो रही है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंसंट्रेशन टाइम कर्व पर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टैंजेंट की स्लोप को कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज होता है और ये रेट हमें एग्जैक्ट स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो रही होती है। What are the units of rate of reaction? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स डिपेंड करती है कंसंट्रेशन और टाइम के यूनिट्स पर। कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी में मेजर करते हैं, यानी मोल्स पर लीटर, और टाइम को सेकंड्स या मिनट्स में। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स होती है मोल्स पर लीटर पर सेकंड या मोल्स पर लीटर पर मिनट। अगर रिएक्शन गैस फेज में हो तो रेट को प्रेशर के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, जिसमें यूनिट्स होंगी एटमॉस्फेयर पर सेकंड। रिएक्शन रेट की यूनिट से हमें ये मेजर करने में मदद मिलती है कि रिएक्शन किस स्पीड पर प्रोग्रेस कर रहा है। इज रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव? रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि यह बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन किस रेट पर चेंज हो रही है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए मैथमेटिकली ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जनरली हम इसको पॉजिटिव क्वांटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के रेट को नेचुरली पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इसलिए रेट को एक एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंडिकेट करता है। How do we express rate of reaction in terms of reactants and in terms of products? Explain by taking an example of a balanced chemical equation where each reactant and product has stoichiometric coefficient. Rate of reaction को reactants और products के terms में express किया जा सकता है। Example के लिए, अगर एक balanced equation है, जैसे A plus 2B gives you C plus 3D, तो यहाँ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट्स की टर्म्स में रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू -1 over 2 times डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर डेल्टा टी। प्रोडक्ट्स के टर्म्स में rate is equal to delta concentration of C over delta T is equal to 1 over 3 times delta concentration of D over delta T। यहाँ हम stoichiometric coefficients का reciprocal लेते हैं ताकि हर reactant और product का rate एक ही speed पर express हो सके। ये हमें एक systematic way देता है जिसमें reaction की speed को reactants और products की terms में represent किया जा सके। What is concentration time curve? Draw concentration time curves firstly in terms of reactants and then in terms of products for a reaction. How can these help us in determining the average rate and instantaneous rate of the reaction? Concentration time curve एक ग्राफ है जो टाइम के साथ reactants और products की concentration को प्लॉट करता है। Reactants के टर्म्स में कंसंट्रेशन टाइम कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। प्रोडक्ट्स की टर्म्स में कंसंट्रेशन टाइम कर्व अपवर्ड स्लोप होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। एवरेज रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम दो पॉइंट्स के बीच की स्लोप ले सकते हैं
और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए स्पेसिफिक पॉइंट पर टैंजेंट की स्लोप निकालते हैं। ये कर्व्स हमें रिएक्शन की स्पीड को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं और इसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में भी जाना जा सकता है। List the various factors which affects the rate of reaction. Rate of reaction को बहुत सारे factors affect करते हैं। Nature of reactants, कुछ reactants naturally fast या slow reactions show करते हैं। Concentration of reactants. Higher concentration से collision frequency बढ़ जाती है, जो rate को increase करती है। Temperature. टेम्परेचर को चेंज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, जिससे रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। सरफेस एरिया, फाइन पार्टिकल्स में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जो रेट को इंक्रीज करता है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में लाइट इंटेंसिटी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करती है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी और विस्कोसिटी रिएक्शन रेट पर इन्फ्लुएंस डालती है। एक्सप्लेन हाउ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट्स की नेचर का रिएक्शन रेट पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। आयनिक रिएक्शंस जनरली फास्ट होती है, क्योंकि आयंस क्विकली इंटरैक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स में बॉन्ड्स को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए कोवलेंट रिएक्शंस रिलेटिवली स्लो होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एसिड बेस रिएक्शंस फास्ट होती है, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में टाइम लगता है। सॉल्युबिलिटी, स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के साथ साथ पोलैरिटी भी रेट को अफेक्ट करती है। एक्सप्लेन हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की कोलिशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है। कोलिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शंस तभी होती है जब पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब कंसंट्रेशन हाई होती है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सक्सेसफुल कोलिशंस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में ये फैक्टर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है। एक्सप्लेन हाउ चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जो उन्हें फास्टर मूव करने में हेल्प करती है और कोलिशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियल होता है। हायर टेम्परेचर पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, जो सक्सेसफुल कोलिशंस के नंबर को लेट्स से नंबर 4 इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में 10 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन का रेट अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस दोनों हाई टाइप की रिएक्शंस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद परमानेंटली कंज्यूम्ड हुए बिना रिएक्शन के रेट को बदल देता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके रिएक्शन पाथवे को चेंज कर देता है। ये रिएक्टेंट्स को न्यू पाथवे में ले जाता है, जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट पहले पाथवे से डिफरेंट होती है। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का एक्सटेंसिव यूज होता है,
जैसे अमोनिया सिंथेसिस में आयरन कैटलिस्ट का यूज होता है। हाउ सरफेस एरिया अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन रेट इंक्रीज होती है, स्पेशली हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में, जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच फेज डिफरेंस होता है। फाइन पाउडर के फॉर्म में सब्सटेंसेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स को इजीली कांटेक्ट में लाता है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, कोल का फाइन पाउडर बर्न करने से कॉम्बशन फास्ट होता है, जबकि लार्ज पीसेस स्लो बर्न होते हैं। सरफेस एरिया का इफेक्ट मेनली सॉलिड रिएक्टेंट्स पर होता है और कई इंडस्ट्रियल रिएक्शंस में इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। हाउ डज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में रेडिएशन इंटेंसिटी का इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये एनर्जी सोर्स का काम करती है। जब रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ती है तो रिएक्टेंट्स ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनको हायर एनर्जी स्टेट में ले जाता है और उनमें रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इंटेंसिटी का सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है और ज्यादा सनलाइट से प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस रेट भी इंक्रीज होता है। हाउ डज नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। सॉल्वेंट की पोलैरिटी और विस्कोसिटी रिएक्शन रेट पर इफेक्ट डालती है। पोलर सॉल्वेंट्स आयनिक रिएक्शंस के लिए सूटेबल होते हैं, क्योंकि ये आयंस को इजीली सॉल्वेट कर सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर रिएक्टेंट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इससे मॉलिक्यूल्स फ्री मूव कर सकते हैं। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करती है। हायर विस्कोसिटी से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जो रेट को डिक्रीज करती है। सॉल्वेंट के इफेक्ट का एग्जाम्पल SN1 और SN2 रिएक्शंस में देखा जा सकता है, जिसमें पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का डिफरेंट इफेक्ट होता है।